चलिए सर, शुरू करते हैं आज की सभा। और आज की सभा में स्टार्ट करना था अपन को क्या, प्रतिशत परसेंटेज। हार्दिक हार्दिक थोड़ा पैनल साफ किया करना रे, कभी तो इतना सूगला पड़ा है पैनल। ये उसको बोलना एक बार, अजय को, पैनल साफ करो भाई, ये गंदगी है पैनल पर। आइए प्रतिशत पे बात करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह तो आप जानते ही हो ना, आडी डांडी, ऊपर मेंढी नीचे मेंढी, ये होता है बेटा प्रतिशत। ठीक है, 1%, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, प्रतिशत पहली बार पढ़ रहे हो, वैसे ही पढ़ाऊंगा, वैसे ही पहली बार ही पढ़ रहे हैं सर। फिर मैं मान के चल रहा हूं कि चलो आपने कभी नहीं पढ़ा परसेंटेज, वैसे अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चीजें पढ़ेंगे। बेटा 1%, 1% का मतलब 1/100। 1% यानी 1%, यानी 0.01। 1 में 100 का भाग दूंगा तो 0.01 आ जाएगा। मैंने बोला 2%, यानी 2%, यानी 0.02। 0.03%, मतलब यह है कि प्रतिशत जब जब हटेगा 100 का भाग लगेगा और दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। दशमलव के बाद देखो, यहां दशमलव नहीं था, यहां दशमलव लगा और 2 पॉइंट बढ़ गए। इसका मतलब यहां हो जाएगा 0.2 अंक तो पहले से ही है, प्रतिशत हटाओगे 2 अंक और बढ़ जाएंगे तो 0.003 4 हो जाएंगे। 0.004 प्रतिशत को हटाना है तो डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। 3 अंक तो पहले से ही है, 2 बढ़ जाएंगे यानी कितने हो जाएंगे 5। 0.00004। 1/2 को प्रतिशत में लिखो। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, प्रतिशत है। उसके बाद जैसे ही प्रतिशत हटेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। 1 अंक तो पहले से ही है, 2 बढ़ गए मतलब 0.005। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके पटवारी का, कई बार आया हुआ सवाल है, कई बार आ सकता है। 1/2 को प्रतिशत में लिखो 0.005। 3/5 प्रतिशत है। 3/5 का मतलब होता है बेटा 0.6। 3/5 का मतलब 5 का भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, तो पहले पॉइंट लगाऊंगा तो 30 हो जाएगा। 5 छंग 30, ये सब तो आपको आता ही है ना। यूं तो नहीं पूछ लो कि सर 0.5 कैसे आया, ऐसी बातें मत पूछना, बस नजर लग जाएगी आपको, गंदी वाली वो भी। 0.6 प्रतिशत, पॉइंट के बाद 1 अंक है, प्रतिशत जैसे ही हटेगा कितने हो जाएंगे 3। ये तो मैंने प्रतिशत को हटाया, अब मैं प्रतिशत को लगाऊंगा। 1 कह रहा प्रतिशत लगाओ, जब हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं और जब लगाते हैं तो 100 से गुणा करेंगे बेटा। बोलो कितना हो जाएगा 100%। 2 है, प्रतिशत लगाना है,
100 से गुणा कर दूंगा बेटा, 200%। जैसे 0.005 है, प्रतिशत लगाना है, तो जब प्रतिशत हटा रहे थे तो 2 अंक बढ़ रहे थे, प्रतिशत जब लगाएंगे तो 2 अंक, 3 अंक है, 0.1 अंक रह जाएगा। 0.4569 पॉइंट के बाद 4 अंक है, प्रतिशत जैसे ही लगाऊंगा 2 अंक रह जाएंगे, 2 ही रहेंगे। (0.00009 प्रतिशत लगाना है। 5 लोग हैं, बोलो पॉइंट के बाद कितने रह जाएंगे? कितने? 0.009। कितने होशियार हो यार आप लोग, बताओ थोड़ी देर के लिए। 236.125। यस, बताएं, प्रतिशत लगाना है। हाँ भी बोलो तो, 2 3 6 1 2.5 सही है भाई। अरे सही बात है क्या मेरे प्यारे डोपो? नहीं दोस्तों, खुद की डोपो बोलते हो, कैसे लोग हो तुम लोग यार, खुद की डोपा बोल रहे हो। मैं तो दोस्तों बोल रहा था, तुम डोपो बोल रहे हो। मेरे प्यारे डोपो सुनो, हमने क्या क्या सीखा। हमने बोला बेटा प्रतिशत लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो, हटाना हो तो 100 का भाग। बिल्कुल ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हैं अपन, प्रतिशत का, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बेबी, जो भी बोलो। प्रतिशत लगता है तब दशमलव के बाद, तब दशमलव के बाद 2 अंक, बोलो घटते हैं कि बढ़ते हैं? घटते हैं बेटा। और जब प्रतिशत हटता हो तब, प्रतिशत हटता है तब दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ते हैं। क्या ये 4 गीत आपको समझ में आए क्या दोस्तों? ये बिल्कुल बेसिक गीत है, बिल्कुल बेसिक। छाप लो इसको, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे आज पूरा, फिर आपकी शीट पर आएंगे। शीट मिल गई क्या आपको? कब मिली? अभी अभी आए हो, मतलब अभी भी शीट मिली? बढ़िया, शीट मिल गई टाइम पे आपको। ये तुम्हारे क्लास में रोज रोज छात्र नए नए दिखते हैं। एक बार चेहरे फिक्स दिखा तो दो, कुल कितने चेहरे हो भाई, रोज नए चेहरे दिखते हैं। एक बार भंडारा मुझे लग रहा रखना पड़ेगा क्लास में, है ना? एक बार भंडार रख के देखो सर, आप सब चेहरे दिखेंगे आपको। थोड़े दिन पहले बोलते भंडारा रख देता श्राद्ध में ही, जीमो श्राद्ध, पूड़ी नुक्ति लिया था मैं टिप्पण भर के, नुक्ति लिया था, नुक्ति थैलिया भर के।
इससे पहले किसकी क्लास हुई थी अभी? हिस्ट्री हुई थी ना। इसके बाद ज्योग्राफी है। अच्छा, आज टेस्ट है क्या? 2 घंटे का टेस्ट होता है आपके? बढ़िया साहब। ऐसी काम कर रही क्या आज? क्या कच कच कर रहे? वाकई नहीं कर रही है? अरे यार, ये तो हवा अच्छी आ रही इससे तो यार। वो ऐसी चल तो रही है। बेटा उधर से आ रही है क्या हवा आपके पास? थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? आपको तो कैसे है कि आप वहां बैठे हो यार? थोड़ी हवा नहीं आ रही आपको? पीछे आ रही है बॉस आपको? फिर कच कच कर रहे हो यार तुम लोग। क्या कबूतर हो रहे? कबूतर कर रहे कच 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 कच। ये सबसे प्रथम स्तर का पैनल मैंने भरा है प्रतिशत का। इस स्तर में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक में कोई आपत्ति है तो आप दर्ज कराएं तुरंत प्रभाव से। फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में कोई तकलीफ नहीं है आपको, वैसे इसमें भी नहीं आने दूंगा। डाउट पूछते रहिए आप। और जो अब्सेंट रहते हो वो क्लास तो देखते हो ना घर पे? देखिए सर, जमाने हो गए हमें देखते हुए। आगे बढ़े बेटा। छींक काली, नहीं बढ़ना आगे सर। लिख लिया क्या बेटा? ये पहला बेसिक पैनल है। इस बेसिक पैनल से ये सवाल आधा प्रतिशत को दशमलव में लिखो, कई बार आ रखा है। सरलीकरण के 2 सवाल जैसे आएंगे आपके, 2 सवालों में सरलीकरण का क्या पता प्रतिशत का सवाल आ जाए। यही पूछ ले 0.4569 प्रतिशत में लिखें, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो बस प्रतिशत में लिखने का मतलब यही है कि प्रतिशत लगाना है तो 2 अंक कम कर देने हैं दशमलव के बाद, हटाना है तो 2 अंक बढ़ा देने। ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया मैंने सब। ठीक है, ये हो गया बेटा? लिख दिया क्या? एक बार लिखना है तो कसम है तुझे कॉपी की। 2 बार लिखा तो एक बार लिख बेटा, 2 बार क्यों लिख रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बात सुनो मेरे प्यारे दोस्तों।
240 400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होता है? अगर ये आपको उत्तर आता है तो घमंड करने की कोई बात नहीं, सबको आता है। नॉट अ बिग डील, जस्ट बेसिक। 240 400 से कितना कम प्रतिशत है? दो 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है? ये बेटा 3 सवाल पढ़ाए हैं बेसिक फंडामेंटल्स के लिए। देखो भाई, जिसके पीछे का 240 400 का कितना प्रतिशत है, जिसके पीछे का वो हमेशा नीचे आएगा बेटा, या इंग्लिश में जिसके पहले ऑफ होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो जिसके पीछे का वो हमेशा नीचे आ जाएगा, बाकी वाला गया ऊपर। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग, लगाना है तो 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 काट लिया, 4 के पहाड़े 6 बार और ये 0, 60%। क्या ये सवाल समझ में आया सबको? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, शर्म मत करना कि लोग कई केवल यार मैं वो पूछ ला तो लोग क्या सोचेंगे वो भी तुम सोचोगे, फिर वो क्या सोचेंगे। 240 400 से कितना कम प्रतिशत है? बोलो कम कितना है? 160 कम है। कम की बात करें तो हमेशा नीचे ज्यादा वाला आता है, और ज्यादा की बात करें तो नीचे हमेशा कम वाला आता है। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है, और ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है, और ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है, और ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम की बात करें तो नीचे, ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम की बात करें तो नीचे, ज्यादा की बात करें तो नीचे। ये क्या बार बार आएगा? ये प्रतिशत में तो आएगा ही आएगा, ला बनी में आएगा। फिर तुम सोचोगे अरे यार नीचे कहीं आई, फिर मत बोलना कि नीचे कहीं आई। नीचे एक ही गीत है, कम की बात करे तो नीचे, ज्यादा की बात करे तो नीचे। ये गीत युगों युगों तक चलेगा। आप पढ़ दादा तर दादा बन जाओगे ना, अपने पोते पढ़ पोतों को ही पढ़ाओगे, तुम की बात करे तो नीचे ज्यादा वाला आएगा। बच्चों को पढ़ाओगे ना बाद में भी, तो गीत यही गाना है उस समय भी, कम की बात करे तो नीचे ज्यादा वाला आएगा, और ज्यादा की बात करे तो नीचे। बोलो अभी नीचे क्या आएगा? ज्यादा वाला कौन? इंटू बोलो। ये 100 कहां से लाए? प्रतिशत लगाना हो तो 100 से, हटाना हो तो 100 से। बहुत अच्छे डोपो। 4 चौक 16, 40%। इसमें कोई आपत्ति है? मैं जानता हूं ये चीजें आपको आती है, पर आज के बाद तकलीफ इसमें 1% भी नहीं रहनी चाहिए। 1% भी तकलीफ नहीं रहेगी। कह रहा है 240 से 400 कितना ज्यादा है? बोलो कितना ज्यादा है? अरे कितना ज्यादा है? ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम की बात करें तो नीचे, ज्यादा की बात करें तो नीचे। कम वाला बोलो, इंटू बोलो नहीं। ये 100 कहां से लाए? प्रतिशत लगाना हो तो 100 से, हटाना हो तो 100 का। 80 के पहाड़े 2 बार, 80 के पहाड़े 2 गुणा 100, बट्टा बोलो 3 छंगा 18। हासिल लगा दो, 3 छंगा 18। शेषफल बटा बोलो, बोलो ये आया। इसमें कोई दिक्कत? छाप लो डोपो, छाप लो, छाप लो मित्रों, छाप लो। बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं अपन, मजा पूरा आना चाहिए आपको। सर आप कल क्यों नहीं आए? कल कुछ काम हो गया यार, इंसान है।
किसने बोल दिया ये आपको? कौन था ये चापलूस? अच्छा, इंस्टाग्राम पे थे क्या? कल बेटी का बर्थडे था यार। अब बेटी के बाप के लिए सबसे बढ़िया चीज यही है, खुश वाला दिन ये होता है, बेटी का बर्थडे। पार्टी दी ना, खूब दी, बेटी को दी। तो कल सोचा कि हाफ ऑफ द डे बेटी के साथ बिताया जाए, इसलिए कल छुट्टी मार ली मैंने। यहां तक कोई दिक्कत है बताएं दोस्तों, कोई समस्या हो तो बताएं। अगर यहीं से दिक्कत होनी शुरू होगी तो आगे दिक्कत ही दिक्कत है बेटा। ऊपर नोट्स लिखना चाहो तो लिख देना ना अपनी हिसाब से। जिसके पीछे का होता है वो नीचे आता है, कम की बात करे तो नीचे ज्यादा वाला आएगा, ज्यादा की बात करे तो नीचे कम वाला आएगा। अगर भूल जाओ कर जाओ तो लिख लेना कहीं खांचे कोचरे में। अगर आप प्रतिशत पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजों को लिखते चलो साथ साथ। बढ़े आगे, इसको लिख लिया सबने बेटा। आइए धीरे धीरे अपना बेसिक बढ़ाते हैं, बूस्टअप करते हैं बेटा। सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या कह रहा है? ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? ए व बी सी से क्रमशः 20% व 50% अधिक हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? ये कोई 3 सवाल लिए अगला बेसिक समझाने के लिए। बेसिक पढ़ रहे हैं अपन चूंकि। तो भाई साहब, आर्यभट्टों, शकुंतला देवियों, आप देखो बेटा ए है और बी है। यहां अक्सर बच्चा 2-3 सेकेंड तो इसी में खराब कर देता है कि सर 100 किसको माने। तो आज के बाद ये समस्या खत्म। जिसके पीछे से उसको 100 फिक्स है, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको से 100 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 है। मतलब जहां से देखो, जिसके पीछे से उसको 100। बोलो बी के पीछे
तो बी क्या? 25 ज्यादा है तो 125, 25 कम होता तो 75 भाई। ज्यादा है तो 125, कम है तो 75। बी ए से कितना कम होगा? बोलो कितना कम है? कम की बात करें तो नीचे, ज्यादा वाला कौन? इनटू बोलो नहीं। क्या ये वाला 100 ये वाला 100 है? तो ये कौन सा है? प्रतिशत लगाना हो तो 100 से, हटाना हो तो 100 का। यार तुम गजब होशियार हो यार। थो नजर लग जावे। 100/5 बोलो। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? दिख रहा है आपको बेटा? गुड, वेरी होशियार बच्चे हो आप। आर पार देखते हो क्या मेरी बॉडी से? झूठा। ए और बी, किसको 100 मानूं? जिसके पीछे से उसको ए बी से 20 कम हो मतलब 80। बी ए से कितना ज्यादा? बोलो कितना ज्यादा? ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम वाला कौन? इनटू बोलो नहीं। क्या ये वाला 100 ये वाला 100 है? तो ये कौन सा है? 20 एक बार, 20 4 बार, 100/4 बोलो। बोलो ये आया, कोई आपत्ति? बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। ए व बी सी से क्रमशः 20 और 50 ज्यादा है तो बी ए से कितना ज्यादा? इस बार 3 भाई लोग हैं, ए है बी है। कोई आर्यभट्ट बता सकता है 100 किसको मानूं? अरे कैसे पता लगाया आपने? जिसके पीछे से उसको, समझ गए क्या? जिसके पीछे से उसको 100। कह रहा है ए और बी सी से 20 और 50 ज्यादा है। बोलो ए कितना? गजब। बी कितना? सही है क्या? कह रहा है बी ए से कितना ज्यादा? बोलो बी ए से कितना ज्यादा? ज्यादा की बात करें तो नीचे, कम बोलो क्या रखूं? कम क्या रखूं? ये अलग अलग आवाज क्यों आ रही? 100 और 120। सुनो मेरी बात, कम की बात कर रहा है। कुछ लोग 100 बोल रहे हैं, कुछ 120 बोल रहे हैं। जो 100 बोल रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब बात इन दोनों की हो रही है तो सी लपके क्यों लेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। बात ए और बी की हो रही है तो सी बीच में क्यों बोलेगा? झापड़ नहीं मार दे अपन, बीच में क्यों बोल रहा है? हम दो बात कर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो बोलो ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला कौन? इनटू बोलो। अच्छा, ये आपने सी को राजी किया है क्या? लिहाजा ये सी को राजी नहीं किया है। ये 100 कहां से लाए? प्रतिशत वाला 100 है। कितने होशियार बच्चे हो आप। 30 एक बार, 30 4 बार, 100/4 बोलो 25। बोलो ये 3 गीत समझ में आए क्या? छाप लो डोपो, छाप लो डोपो, छाप लो। रेशियो से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। मेथड बहुत सारे हैं, पर चूंकि अभी बेसिक फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें कुछ कचरा नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दिमाग में घुस जाए ना चीज़ें, फिर तरीके आप जो चाहो अपनाओ। खूब सारे मेथड्स होते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए, पर एटलीस्ट एक मेथड तो फिक्स करूँ पहले माइंड में। फिर तरह तरह के जुगाड़, ट्रिक्स वगैरह सब है। पहले एक चीज़ मजबूत कर लें फिर। सर आपने उस दिन जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताओ ना। बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे ना। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? महिलाओं वाला ढूंढ के लाए हो? अभी पता करते हैं, बताएंगे लास्ट में बताएंगे। अभी तो प्रतिशत पढ़ लेते हैं अच्छे से एक बार। लास्ट के 2 मिनट पहले इसका उत्तर बताऊंगा। सही उत्तर क्या होगा? 2400 होगा या 1600 होगा या 2000 होगा या 4000 होगा या 3600 होगा या 4400 होगा, वॉट एवर। आपके बहुत सारे उत्तर आ रहे थे उस दिन।
लिखा सा। बढ़ले आगे, चलिए साहब। फिर 2 बार लेकर आए तो डोपा क्या कह रहे हो, समझ में आया? बीच में मत बोलो। एक ही बार से है ना, सी से, जिसके पीछे से उसको 100 नहीं। यहाँ पर जो मान रहे हैं ना, आप इसकी बात कर रहे हो क्या? पीछे वाले में से देखा था, हाँ ये रहा से। बी के पीछे से बी को 100 मान लिया, सी के पीछे से सी 100 मान लिया। आप क्या कह रहे हैं? बाद में और से आ रहा वो, तो सेट तो यहीं से कर ली वैल्यू, तो पीछे फिर बाद में क्या कर रहे हो? सेट तो हो चुका है, जो सेट हो चुका वो सेट हो चुका है, बाद में कुछ नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो बाद में और चेंज करेंगे? हाँ, जो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जो एक बार सेट हो गया वो हो गया, बाद में फिर क्यों क्या करें और चेंज करें वापस? ऐसे किसी को छेड़ो, मतलब ये चेंज नहीं होता है बाद में। ठीक है, तुम लोग गंदे बच्चे, मुझे बिगाड़ लोगे आप लोग। बढ़े आगे, लिख लिया क्या? सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है बेसिक, वापस एक बार रिवाइज करें। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। प्रतिशत लगता है तब डेसिमल के बाद 2 अंक घटते हैं, हटता है तो डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ते हैं। 4 तो ये हो गए। अगली बात, जिसके पीछे का वो हमेशा नीचे आएगा। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला। जिसके पीछे से उसको 100, बस यही पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। सुनो गौर से दुनिया वालों, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक बेसिक है दोस्तों। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे, यानी पहले जितना रहे, यथावत रहे। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की लंबाई में P% कमी एवं चौड़ाई में
Q% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव, क्षेत्रफल पर प्रभाव निम्न में से होगा। चार ऑप्शन जैसे दे दिए मैंने, P माइनस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100%। दूसरा ऑप्शन दे दिया जैसे माइनस पी प्लस पी क्यू बटा 100%। तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे माइनस पी प्लस पी क्यू बटा 100%। चौथा ऑप्शन दे दिया जैसे माइनस क्यू प्लस पी क्यू बटा 100%। सुनो मेरी बात, आते हैं पहले सवाल के साथ। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पत्थर लाओ रे, कोई पत्थर लाओ, बेजा फोड़ना है आज ही आज। क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 पाव लंबाई इंटू चौड़ाई। ये 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कौन सा है? परिमाप भी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। व्हाट इज दिस? 2 आयत है क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अपने जेब का खर्च क्या होता है? जेब का खर्च होता है भाव इंटू उपभोग, वैल्यू इंटू कंजप्शन, वैल्यू इंटू कंजप्शन। भाई आप लंबाई बढ़ाओ क्षेत्रफल बढ़ेगा, या चौड़ाई बढ़ाओ क्षेत्रफल बढ़ेगा। आप किसी वस्तु का भाव बढ़ा दो, खर्चा बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ा लो, उपभोग, खर्चा बढ़ेगा। तो मैं इसी सवाल को वापस पढ़ता हूं। पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम सवाल है, आयत का बोलो या पेट्रोल वगैरह शक्कर चावल बोलो, एकदम सेम है। और भाई ये सवाल करना कितना आसान होता है, कितना आसान कि भैया जितना इफेक्ट लंबाई पे डालो या भाव पे डालो उतना ही तो इफेक्ट पड़ेगा। बोलो क्या? उत्तर आ गया। ये समझ में नहीं आया, इतना छोटा समझ में, थोड़ा बड़ा करो सर, थोड़ा बड़ा करो। इतना शॉर्टकट नहीं चलेगा सर, हमारी क्लास में इतना शॉर्टकट हमें समझ में नहीं आता है सर। थोड़ा घुमा के लाओ। जैसे वो नहीं होते, वो दिल्ली वाले, स्टेशन जाना है, टैक्सी वाला बोलेगा सर स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जबकि हम जानते हैं स्टेशन जस्ट एक गली छोड़कर ही है। वो बंदा घुमा के ये सब स्टेशन आ गया। नया आदमी तो दिल्ली जाके लुट जाए, स्टेशन पास में पड़ा एक गली छोड़कर, तो भाई घुमा के लाया है। वैसा ही है, तुम चाहते हो कि सर एकदम शॉर्टकट नहीं चाहिए, घुमा के लाओ हमको। आओ घुमा के लाता हूं। माना पहले क्षेत्रफल कितना था? लंबाई बढ़ाई 20%, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया? बोलो क्षेत्रफल कितना बढ़ा? ज्यादा की बात करे तो नीचे, कम वाला कौन? इंटू बोलो 100 से। बोलो आया मजा? क्यों? मतलब ये इसका क्या मतलब बताओ? कोई सेंस है इस बात का? ये फालतू मैंने किया है, जबकि पता चल रहा है भाई आप भाव बढ़ाओगे खर्चा बढ़ेगा, उपयोग ज्यादा करोगे खर्चा बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ा दो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा क्या? क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा क्या आएगा? 20% वृद्धि। चाहे आप पेट्रोल की इनकी बात कर लो, चाहे आयत वगैरह की बात कर लो। ठीक है, दूसरी बात, आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % कमी करें ताकि क्षेत्रफल पहले जितना रहे, बढ़े नहीं?
तो आप सुनो, मैं इसको वापस बोलता हूं। शक्कर के भाव में 25% वृद्धि कर दी जाए तो शक्कर कितनी कम गिटें ताकि खर्चा पहले जिता रहे। भाव बढ़ गया, कम गिटो। कम गिटो मतलब कम खाओ, हमारे गांव में गिटना बोलते हैं। तो भाव 25% बढ़ गया, कम खाओ। समझ रहे हो? तो बोलो पहले क्षेत्रफल कितना मान लिया? 100। या मान लो पहले शक्कर कितने में आती थी? अभी वही शक्कर जो 100 में आती थी, अब वो कितने में आएगी? पर मेरे पास तो 125 है ही नहीं। मैं दुकानदार वाले के पास जाऊं, जितने शक्कर रोज ले जा रहा हूं उतनी शक्कर आज भी दे दे, तो वो कह रहा है साहब जो शक्कर आप पहले 100 में ले जाते थे अब वो शक्कर 125 की है। पर मैं कह रहा हूं मेरे पास 100 रुपये है मेरे पास। तो बोलो शक्कर कितनी कम तोलेगा? अरे कितनी कम की बात करे तो नीचे, ज्यादा बोलो नी, इंटू बोलो नी। क्या ये 100 वो वाला 100 है? तो ये कौन सा है? 25 1 25 5। बोलो 100/5। अगर भाव 25% बढ़ गया है तो शक्कर 20% कम खाओ, मतलब तो जो है भाव बराबर वो का वो, खर्चा वो का वो रह जाएगा। बोलो ये फिल्म समझ में आई? कोई आपत्ति हो तो पूछ लेना, डरना मत कि मैं पूछूंगा आंसर क्या बोलेंगे। सर कुछ नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे। अब देखो आयत की लंबाई में, सुनो, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको अपन 3 प्रकार से करेंगे। 3 प्रकार से, तीनों तरीके आने चाहिए। 3 प्रकार से करेंगे और तीनों तरीके आने चाहिए, मस्ट है। समझो, जो तरीका मेरे दिल के बहुत करीब है पहले वो बताता हूं। 20 की वृद्धि यानी 120, 10 की कमी यानी 90। बट्टा बोलो, मिंडी 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 मिंडी, 12 नम 100। 100 से जितना ज्यादा आए वो वृद्धि, 100 से कम आए वो कमी। बोलो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? मतलब 8% वृद्धि हो जाएगी। 100 से कितना ज्यादा है तो ये 8% वृद्धि, उत्तर आ गया। ये इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है तब तक जब तक ये वृद्धि और कमी नेचुरल नंबर में दे रखी हो, प्राकृत संख्याओं में दे रखी हो। मतलब आखे नंबर, आखे समझते हो, पूरे नंबर दे रखे हो। अभी यहां अगर 20% की जगह 16 से 3/4% आता, 77 से 2/9% आता, तो ऐसे करने में तोते उड़ जाते, बैठे भी नहीं वैसे। तो समझ रहे हो आप? तो या तो करो ऐसे। तो ऐसे कब करना है? जब बिल्कुल अच्छे फिगर दे रखे हो, 20 10 15, तब। नहीं तो देखो बेटा भाई साहब, अब मैं बता रहा हूं फ्रैक्शन मेथड, इजी फिगर के लिए। बाद में भारी फिगर के लिए भी फ्रैक्शन बताऊंगा, पर धीरे धीरे। 20% लिखा है साहब। 20% का मतलब होता है 20/100। सही है? जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। 20 का मतलब काटो तो 1/, ठीक है। 10% लिखा है। 10% का मतलब 10/, मिंडियों 1/। अगर वृद्धि है तो ऊपर वाला जोड़ना है, मतलब लंबाई पहले 5 थी, 1 की वृद्धि कितनी हो गई? चौड़ाई पहले 10 थी, 1 की कमी कितनी हो गई? चौड़ाई में कमी है ना, तो ऊपर वाला माइनस करके लिखना है। वृद्धि है तो ऊपर वाला जोड़ के लिखना है। लंबाई पहले 5 थी, बाद में कितनी हो गई? चौड़ाई पहले 10 थी, बाद में कितनी हो गई? तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल 5/50 था। लंबाई इंटू चौड़ाई 50, बाद में क्षेत्रफल 9 54 हो गया। क्षेत्रफल 50 से 54 हो गया। बोलो कितना बड़ा?
4 बटा, ज्यादा की बात करे तो नीचे, कम वाला कौन, इनटू बोलो, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। ये है फ्रैक्शन मेथड। सर इतना भारी है, रहने दो सर, ये ठीक था ना, पर ये तब तक ठीक है जब तक नंबर एकदम प्यारे प्यारे दे रखे हैं, 20 और 10। थोड़े भारी आ गए तो ये बेकार लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो ये मेथड आना चाहिए, जरूरी है, ऑप्शन नहीं आपके पास। एक और मेथड, सर अब क्या रह गया, सिंपल फिगर आ गए तो ये कर लेंगे, भारी आ गए तो ये कर लेंगे, अब क्या करेंगे। ये इसलिए है कि फिगर आवे ही नहीं, वेरिएबल्स आ जाए। 20% की जगह x% की वृद्धि हुई, 10 की जगह α% की कमी हुई, तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा ये सब आ गया, तब तो ना ये काम आएगा ना ये काम आएगा। फिर काम आएगा बेटा सूत्र। क्या आएगा काम, सूत्र मत बोलो, सूत्र बोलते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। फिर ये सूत्र काम आएगा, फॉर्मूला बोलते हैं। वृद्धि है तो प्लस में लिखना है, कमी है तो माइनस में। बोलो 20 की क्या हुई है, वृद्धि, यानी प्लस का 20। 10 की क्या हुई है, तो माइनस का 10। प्लस का इंटू माइनस का, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 बटा, बोलो नहीं, बोलो मिंडियू, मिंडियू, मिंडी मिंडी क्या, जीरो बोलो, 0 से 0, 0 से 0 ऐसे होता है। 20 में से 10 गया, -2 एकम, 10 में से 2 गया। प्लस का 8 आया मतलब वृद्धि, माइनस का आता मतलब, समझे क्या, जैसे ये आ गया। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे डाकी की, मैंने कहा ना अगर वेरिएबल में आ गए, लंबाई में p% कमी, चौड़ाई में q की वृद्धि, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। भैया p% कमी है तो p किस में होना चाहिए, माइनस में। यहां p किस में है, गया एक ऑप्शन। q% की वृद्धि है, q किस में होना चाहिए, प्लस में, और प्लस में ओ बढ़े गयो, माइनस में क्यों, यहां रहा ये, यहां रहा ये, क्या इसमें अक्कड़ बक्कड़ करना है। तो भैया माइनस इंटू प्लस क्या होना चाहिए, यहां क्या है, समझ गए क्या, कर लोगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ सवाल है, ये आप भी जानते हो अगर आपने PYQs पढ़े हैं। छाप लो फटाफट इसको, एक बार छाप लो डोपो, छाप लो।
पूछो मित्रों, कोई डाउट आउट है तो पूछो, कोई मन में बात है तो पूछो। कर दें चेंज? लिखा इसको बेटा? हो गया सबका? कौन लिख रहा है? चलिए साहब। लिखा, बढ़े आगे। आज के टेस्ट में क्या क्या है? सारा कुछ जो आज तक पढ़ा वो सारा है, कुछ विशेष टॉपिक दिया हुआ है? सारा ही है, हिंदी इंग्लिश वगैरह जितने पढ़ाए हुए सब। बाकी तो क्या आपके साइंस बाकी है और पॉलिटी बाकी है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कौन सी है? राजस्थान वाली पूरी बाकी है, टच भी नहीं हुई तक। रीजनिंग ओडी ही नहीं पूरी। अच्छा, B1 B2 वाला सीन है क्या? 2 बैच साथ बेटे। तो फिर टेस्ट पेपर में मान लो रीजनिंग आ गई तो नहीं आएगी ऐसे?
हैं? रीजनिंग आती है? फिर तो गलत जाएगा ना यार मामला। तो गड़बड़ है फिर। ए देवदास छापे क्यों रे? ओ नहीं हो है, ओ तो छाप। लिखा क्या? बदलें क्या? ऐसा? ओके सा, बढ़ते हैं ऐसा आगे। लिख लिया सबने ये? ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों। परसेंटेज इन फ्रैक्शन, परसेंटेज इन फ्रैक्शन, जैसे मैंने बोला साथियों 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100। 5/100 यानी 1/, ये समझते हो आप? 5 से काटा, बोलो 10% का मतलब 10/100। मिंडी मिंडी काटी यानी 1/, 20% का मतलब 20/100 यानी 2 से काटा तो 1/, 40% का मतलब 40/, मिंडी मिंडी काटी 2 दूनी 4, 2 पंजे 75% का मतलब 75/100 मतलब 25 तिया 75, 25 चौका 90% का मतलब 90/100। मिंडी मिंडी काटी मतलब 9/, कुल मिलाकर ये बात आप समझ गए हैं कि जब प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देकर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और ये बेसिक फ्रैक्शन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बेटा आ गया 9 सही 1/11, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और भी खूबसूरती के साथ आपको चीजें दिखें। 9 सही 1/11% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है बेटा, तो क्या बोलेंगे? 11 9 99 और 1 100/, प्रतिशत हटता है तो 100 का भाग लगता है, पता है ना आपको? प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग, लगाते हैं तो 100 से गुणा। बोलो 2 मिंडी से 1/,
अगर 9 सही 1/11 1/11 है तो 18 सही 2/11 क्या होगा? विद योर कॉमन सेंस 2/11। यकीन ना हो तो चेक कर सकते हैं। 11 18 198 198 प्लस 2 200 200 अपॉन 1100 2 मिंडी कट 2/11। हम खुद भी हाथवाद बना सकते हैं, पर याद रहा तो समय बच जाएगा, वो निकालने वाला समय। ठीक है, तो बताओ 27 सही 3/11% विद योर कॉमन सेंस। वाओ, ग्रेट कॉमन सेंस फॉर सम टाइम। 36 सही 4/11। बोलो डोपो। 45 सही 5/11। आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? बोलो कितना? 54 सही 6/11। कुल मिला के आप समझ गए हो। बोलो आगे बोलो। 63 सही 7/11। 72 सही 8/11। 81 सही 9/11। 90 सही 10/11। समझ गए क्या? सेम फॉलो करना है तो आपका फ्रैक्शन चेंज हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं 11 से 1/9%। बता सकते हो कितना होता है? 11 9 99 और 1 बोलो ना 100/900। ये 100 कैसे लगा? हाँ 2 0 से मतलब 1/। अगर 11 से 1/9 1/9 है तो बोलो 22 सही 2/9। वाओ, ग्रेट। क्या ग्रेट? क्या कॉमन सेंस? बोलो 33 सही 3/9। और 33 सही 3/9 को क्या मैं 33 सही 1/3 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं क्या? और 2/9 इसका, यहां 2/9 का 2/9 3/9 का 3/9 को क्या लिख सकता हूं? समझ रहे हो? अगला बोलो बेटा। 44 सही 4/9 बोले तो 55 सही 5/9 बोले तो 66 सही 6/9 बोले तो 6/9 बोले तो 77 सही 7/9 बोले तो। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं बेटा। 8 सही 1/3 1/3। अरे रुक तो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है 1/3। या सर 1/11 1/9 तो 1/3। हमारा कॉमन सेंस यही तो है। 8 तिया 24 और 1 25/300 यानी 1/। अच्छा 8 से 1/3 1/12 तो बोलो 16 से 2/3। बोलो ना 2/12 मतलब 1/6। ये समझे क्या? 17 सही 1 बटा कितना था? 17 से 119 7। बोलो तो 17 से 1/7। 17 सते पहाड़ा ही नहीं आता सर, हमें 20 तक के पहाड़े थोड़ी आते हैं सर, क्या बात कर रहे हो? 17 सते 119 और 100 बट्टा बोलो 0 से 2 से काटो 6 बार 2 से काटा। 17 से ही 1/7 ये तो बता सकते हो। 34 से ही 2/7। बोलो क्या आ जाएगा? ये ना 120/700। यहां पर क्या आ जाएगा? 12/35। एक बार चेक कर लो दोस्तों। 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 21 और 2 23। 240/700 ही है, यानी 12/35। मतलब ऐसे और कन्वर्ट कर सकते हो। और बोलो तो कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो हम भूल रहे हैं? कोई ऐसा फ्रैक्शन सोचो। पता ही नहीं है सर, पहली बार देख रहे हैं फ्रैक्शन ही हम तो। और कोई फ्रैक्शन जो काम आता है बहुत ज्यादा बाहुल्यता में? अच्छा
12 सही 1/2, यानी 1/8। अरे सर ऐसे मत लिखो, आप सही लिखो। 12 दूना 24 और 1 25/200। 25 एकम 25 अठे। अच्छा 12.5 अगर 1/8 है तो 12.5 का डबल 25। 25 तो क्या हो जाएगा 1/4, 37.5 बोलो। 12.5 तिया 37.5, तो 1/8 का तिया 87.5 बोलो। 12.5 सत्ते 87.5, 12.5 का पहाड़ा आता है ना आपको, तो फिर 12.5 हो गया, 12.5 तिया हो गया, 12.5 पंजे रह गया ना, 12.5 पंजे बोलो 62, यानी 5/8। और 12.5 सत्ते कितना 87.5, यानी बोलो 7/। मतलब ये वो फ्रैक्शन है जो अमूमन जनरली काम आ जाते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता इनको रट लो, क्योंकि अपन हाथों हाथ बना भी सकते हैं, और पटवारी में इतना भी नहीं है, टाइम बहुत कम है, रटना ही पड़ेगा, टाइम नहीं मिलेगा। पटवारी में इतना टाइम तो है कि अपन इनको फ्रैक्शन को हाथों हाथ चेंज करके काम में ले सकते हैं, पर अगर याद रह जाए तो बेस्ट है, इसलिए मैंने लिखवाए आपको। लिख लो फटाफट, अभी काम आएंगे फ्रैक्शन, अभी काम में लेंगे, धीरे धीरे फ्रैक्शन भी तो काम में लेंगे। अब कब तक ये 20% और 25% की हेल्प लेंगे?
लिखा सा। हो गया सा। इसमें एक 6 से 1/4 और लिख देना। इसमें एक नंबर और काम आता है, वो है 6 से 1/4। 6 से 1/4% का मतलब 6 चौके 24 और 1 25, 25/400 यानी 1/16। 1/16 और एक 18 से 3/4, 3/16। ये दो और लिख देना, 6 से 1/4 और 18 से 3/4। लिख दिया सा, बढ़िया सा। बढ़ लूं सा, चलिए सा। हो गया ये। जैसे अब सवाल आ गया, आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 18/2/11% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 16/2/3% की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव बताएं। तो अब जैसे ये वाला सवाल आ गया, इसको प्योरली फ्रैक्शन मेथड से करना पड़ेगा, बाकी सारे मेथड भारी पड़ेंगे इसको करने में। देखो भाई, 18 से ही 2/11% का अपन समझते हैं, मतलब क्या होता है 2/11, अभी पढ़ा था। और 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये टाइम बच गया अगर ये रटे हुए हैं तो, नहीं रटे हुए तो निकालने पड़ेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। कह रहे लंबाई में वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब 11 से 13, 2 बढ़ जाएगा ना। वृद्धि है तो ऊपर वाला जोड़ना है, कमी है तो ऊपर वाला घटाना है। और चौड़ाई में कमी मतलब 6 से कम कर दो, 5। तो भैया लंबाई 11 से 13 हो गई और चौड़ाई 6 से 5 हो गई, यानी क्षेत्रफल 11 छीन 66 से 13 पंजे 65 हो गया। क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी। कितने की? कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, 1 की कमी किस पर हुई? इंटू बोलो नहीं, 2 के पहाड़े, 2 के पहाड़े। उत्तर आ जाएगा 33 एकम 33, कितना रहा? 17/33% की कमी। ये उत्तर आ जाएगा। समझ गए क्या? छाप लो, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अपने कर कमलों से भी कर लीजिए एक बार।
लिखा क्या? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। एनी डाउट आस्क मी। डाउट नहीं, इसका मतलब अगला सवाल 100% आप राइट करोगे, क्योंकि डाउट ही नहीं है। सवाल मैं ऐसा ही दूंगा, भारी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। छाप लिया मित्रों? देन डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ विद योर कर कमल। लेडीज एंड जेंटलमैन, चावल के भाव में 18.3/4% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार चावल का उपभोग 27.3/11%। ये लिखा रखा है ना 27.3/11, ठीक है। 27.3/11% कम कर देता है उसके मासिक खर्च पर प्रभाव बताओ। मासिक खर्च ना लिखकर चावल पर खर्च। चावल के खर्च पर प्रभाव बताओ। चावल के खर्च पर प्रभाव बताओ सा। कितना आ गया सा? वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? कमी हो रही है। अच्छा, अब वैसे 18 बढ़ाया 27 कम किया, कमी होगी है कि नहीं? मोटा कमी का है ना। करो, क्यों भाई? कर भाई कर, पड़ोसी से देख ले। ऐसा अठारह सही 3/4 का मतलब क्या समझे? ओ मित्रों, 3/16 अभी लिखवाया था ना यार। 18 सही 3/4 का मतलब 3/16, वो देखो खांचे में लिखा हुआ है। 18 सही 3/4 3/16 ही होता है। आपके भी होता है क्या? और 27 सही 3/11% का मतलब 3/11। एम आई राइट? ये तो हुई वृद्धि, यानी 16 से 3/19, फिर हुई कमी 11 में 3 की कमी मतलब 8। मतलब खर्चा जो था, मतलब भाव जो है वो 16 रुपया था, अब 19 रुपया हो गया भाव।
पर शक्कर पहले 11 किलो आती थी, अब घर में 8 किलो ही आती है। परिवार ने मेंटेन करने के लिए कम ही कर दिया उपयोग, कम खाएंगे अब। 16 11 176। पहले चावल आते थे 176 रुपए के, अब घर में चावल आ रहे हैं 152 रुपए के। तो मामला तो सेट किया है भाई। कितनी कमी करी? 24 की कमी करी। और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा बोलो 100 इंटू बोलो नहीं 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। 2 के पाड़े 11 बार, 2 के पाड़े 50 बार, 50 तिया 150। 150 बड़े 11 मतलब 11 एकम 11 कितारा 4, 11 तिया 33, 7 बटे 11। 13 सही 7 बटे 11% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी बेटा। अब इस पूरी फिल्म में कोई डाउट है तो पूछो। मतलब पेपर अगर स्टैंडर्ड आया तो ये फ्रैक्शन में फिगर आएंगे, ऐसे फ्रैक्शन में। अगर पेपर अभी सीईटी जैसा आया, जैसे सीईटी ग्रेजुएशन में आया, तो आपको लिए ये सब पढ़ना ही नहीं। फिर आपके लिए ये जो फिल्म बताई ना 20% और 30%, यही आएगा। सीईटी जैसा पेपर आया तो बस ऐसा क्वेश्चन आएगा, 120 90 मिंडी मिंडी काटी उत्तर। यही सही था सर हमारे तो। जा रहा हूं भाई, धक्के क्यों दे रहा है? जा रहा हूं भाई। कई क्वेश्चन वो महिला वाला, उसका उत्तर क्या आया था बोलो? महिला वाले का 4000, 2000, 4000, 4000। सुनो मेरी बात, कितने लोग कहते हैं 4000? बहुत बढ़िया। कितने लोग कहते हैं 2000, 2400, 1600? और कोई है इसके अलावा उत्तर? मैं आपको बताता हूं, लेट मी क्लियर, डोंट हिलो। हिलो नहीं, मैं समझाऊं तब तो हिलना डुलना नहीं है बेटा। बस मैं जा रहा हूं, 2 मिनट बाद जा रहा हूं, धक्के मत दो प्लीज। मैं यूं कह रहा हूं साथियों, उस प्रश्न का जो आंसर था वो था 2000। लेट मी एक्सप्लेन। वो जो हिलो डुलो मत, अरे बैग में को बात डाल देना, पहले समझ लो। वो जो महिला 2000 का नकली नोट जो लाई थी, वो ही घाटा है दुकानदार को, और कोई घाटा नहीं। अब आप कहोगे सर क्या बात करते हो, वो महिला तो है ना सामान भी लेके गई 400 का, 1600 रुपया कैश भी लेकर गई उसका। अरे भाई तुम ये सुनो, वो जो 2000, पहली बात तो दुकानदार को फ्री करो। दुकानदार से एक दिन पहले 2000 लाया था, अगले दिन 2000 उसको दे दिए, तो वो दुकानदार तो फ्री हो गया, उसको तो अब काउंट ही मत करो आप। एक दिन पहले उससे 2000 लाया था, अगले दिन 2000 वापस दे दिए, तो साइड वाला दुकानदार तो फ्री हो गया। अब रहा महिला और वो दुकानदार। महिला लाई थी कुछ नहीं, पेपर था, वो पेपर केवल। महिला लाई थी कुछ नहीं, लेकर क्या गई? 1600 रुपया कैश, 400 रुपए का सामान। महिला कितने लेकर गई? लाई कुछ नहीं थी। बस वही तो घाटा है तुम्हारा। और 4000 कैसे हो रहा है मुझे बताओ थोड़ा। है? अरे वो 2000 तो एक दिन उससे लाया था, अगले दिन वापस दे दिए, उसका तो हिसाब उल्टा पुल्टा खत्म हो गया ना। ऐसे कैसे हो गया? क्या पैसे लाया पैसे दे दिए, ऐसे कैसे क्या होता है? अरे समझ में आ गया 2000 कैसे? समझ गए ना? क्या बात करता है टोपी वाले भाई, तू एक दिन पहले 2000 लाया था, वापस दे दिए। देखो जिनको समझ में आया उनको हार्दिक बधाई, नहीं आया वो सपने में देखकर सोचना, नींद में लेकर के, यार महिला लाई थी 2000, क्या किया। अब सुनो, अरे सुनो तो सही, टेस्ट ही है ना वैसे अभी। हाँ तो क्या रोना है, चाय पी लेना जाके अभी।
हुआ क्या कि एक ट्रक था। क्या था? ट्रक। क्या था? ट्रक था। एक गुड़िया, एक ट्रक था। तुम यहां देखो, तुम वहां क्या देख रहे हो, तुम यहां देखो। ट्रक था, उसमें 3 बोरियां थी। कितनी बोरियां थी? 3 बोरियां। जिसको उत्तर आता है वो बोलेगा नहीं। हर बोरी में 30-30 नारियल है। 30-30, 30-30 नारियल है। समझ गए? एक ट्रक है, ट्रक में 3 बोरियां हैं, हर बोरी में 30-30, मतलब नारियल कितने हो गए? सही है यहां तक तो। अब ट्रक को भेजना है जोधपुर से अहमदाबाद, और जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में 30 चुंगी नाके वाले आएंगे, टोल टैक्स वाले। 30 चुंगी नाके वाले आएंगे, और हर चुंगी नाके वाले की शर्त है जितनी बोरी उतने नारियल टोल टैक्स के रूप में लेंगे। पहले टोल टैक्स ही लिया जाता था, वस्तुओं का, रुपयों का नहीं लेते थे। जितनी बोरी नारियल, जितनी बोरी उतने नारियल टोल टैक्स के रूप में लेंगे। अब पूछा यह है कि जब वो ट्रक वाला अहमदाबाद पहुंच जाएगा तो उसके पास कितने नारियल शेष बचेंगे? इसका आंसर आपको देंगे हम कल की क्लास में। सोचना आज लेकर। तो मिलते हैं आपसे वापस कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। पहले बैठ जाए तो, पहले मैं जाऊं, बैठ जा डोपा।